ये कॉलेज का फाइनल ईयर था। 6 दोस्तों का ग्रुप, अर्जुन, रोहन, समीर, नेहा, प्रिया और काव्या। कॉलेज से दूर होने से पहले उन लोग ने घूमने का फैसला किया। एक अजीब और खूबसूरत जगह जिसका नाम सिल्वर मिस्ट था, उस जगह पे जाने का फैसला किया। ये एक होटल का नाम है जो अपने पुराने डिज़ाइन के लिए बहुत पॉपुलर है। वहाँ के लोकल लोगों ने मना किया था कि उस होटल में मत रुको, क्योंकि बहुत साल पहले इसी तरह का एक ग्रुप जो यहाँ घूमने आया था वो गायब हो गया। उनके बारे में किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, इसलिए लोग वहाँ जाने से डरते हैं और इस तरह की कहानी मशहूर है वहाँ। और कहा जाता था कि वहाँ बहुत सारी अजीबोगरीब आवाज़ें भी घूमती हैं, इसलिए कुछ लोग तो वहाँ जाने से डरते ही हैं। लेकिन वो ग्रुप ने इस बात को इग्नोर मारा पूरी तरह से कि वो डरते नहीं हैं, कि इस सब चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं। उन लोग का भूत में और किसी चीज़ में कोई भी मान्यता नहीं है। और एक रात बिताने का फैसला किया। होटल जंगल के बीचों बीच था, जिसका हाल बेहाल था कि पूरा टूटा फूटा सब पपड़ी उपड़ी छोड़ा हुआ। दीवार में बहुत टाइम से पेंट नहीं मारा है, ऐसा लगता है कोई साफ सफाई भी नहीं होती है। वो हाल था उस होटल का। लेकिन फिर भी ये लोग ने वहाँ रुकने का फैसला किया। उन लोग का वेलकम करने के लिए वहाँ एक बुढ़ा आदमी था जिसका एक तरफ का चेहरा जला हुआ था और कहा रात को रूम से बाहर मत निकलना। लेकिन सीधी सी बात है, इन लोग उसकी बात मानेंगे नहीं और उसने कहा किसी तरह कॉल मत करना। लेकिन उन लोग ने पूरी बात को इग्नोर मारा और चाबी लेके चल दिए। और ये सुन के उन्हें मजा भी आ रहा था कि हाँ, कि इस तरह की बातें जो हो रही हैं वो सुनने में थोड़ी अच्छी लग रही है। और वहाँ जाके उन लोग को और मजा आ रहा है कि हाँ, कि उनके अंदर डर तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रिया को थोड़ी थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। वहाँ का माहौल, पूरा अंधेरा, टूटी फूटी जगह, फील थोड़ा हो रहा था उसे। जैसे ही रात हुई, कार्यक्रम शुरू हो गया। हाँ, वही भूत वाली। और उस ग्रुप में था रोहन, जिसने पीछे कदमों के चलने की आवाज़ सुनी और उसने कसम भी खाई। लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नेहा को अपने कमरे में ठंड महसूस हुई, हालांकि सारी खिड़की बंद थी। फिर भी आधी रात को बिजली चली गई। हाँ, फुल हॉरर वाला माहौल हो चुका था, जैसा वो चाहते थे। उन लोगों ने टॉर्च ली और निकल लिए एक्सप्लोर करने के लिए, जिस काम के लिए वो आए थे। सब लोग चलते चलते हॉल की तरफ चले गए और वहाँ फुल मजाक हो रहा है भाई, जैसे कि थोड़ा डर कम लगे। वहाँ से हॉल में खड़े होने के बाद दरवाजे से आवाज़ आई, तो वो अर्जुन जो थोड़ा हिम्मत वाला था वो गया देखने। हाँ, वो बुढ़े ने मना किया था कि भाई इधर से उधर घूमना मत, बाहर निकलना मत। फिर भी अर्जुन गया देखने। जब उसने जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने देखी परछाई और वो वहाँ से गायब हो गई परछाई। फिर अर्जुन आया, उन लोग को पूरी बात बताई। धीरे धीरे वहाँ ठंड बढ़ती गई और उन लोग को अपने आवाज़ ऐसे सुनाई देने लगा कि उन लोग के नाम से कोई बुला रहा है। चारों तरफ से सब इधर उधर देख रहे हैं। जब समीर ने देखा अपने बगल में, तो देखा कि काव्या तो है ही नहीं। काव्या गायब हो गई। उन लोग काव्या को ढूंढने के लिए नीचे गए बेसमेंट में। जैसे जैसे वो लोग बेसमेंट के अंदर गए, वहाँ उन लोगों ने बहुत सारी तस्वीरें देखी ऐसे लोगों की जो यहाँ आए थे लेकिन वो फिर कभी वहाँ से गए नहीं। इसमें वो ग्रुप भी था जो पूरी तरह से गायब हो गया था, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। पता नहीं इन लोग की फ़ोटो बेसमेंट में क्या कर रही है। अचानक से उन लोग का ध्यान गया कि हाँ, काव्या उधर कोने में बैठी है, पीठ दीवार की तरफ करके। काव्या को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जान नहीं बची है। काव्या की आँख खाली हो चुकी है, एकदम सूखी हुई, जैसे कि उसने बहुत कुछ देख लिया हो। वो फुसफुसाते हुए ऐसा बोल रही थी कि यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों आए हो। और धीरे धीरे वो ऐसा गायब होने लगी और पूरी तरह से गायब हो गई। सब देख के हैरान हो गए कि काव्या को क्या हुआ। सब बेसमेंट से भागे दरवाजे की तरफ। सब लोग इसको छोड़ के जाने की सोच रहे थे, इसलिए सबने यहाँ से जाने का सोच लिया था। होटल का जो मेन गेट था उसका दरवाजा बंद हो गया, फुल एकदम टाइट। सबके दम लगाने पे भी नहीं खुल रहा है। सब एकदम घबरा चुके हैं। फुल माहौल डर वाला हो चुका है। उन लोग ने देखा कि वहाँ का जो होल था एकदम बड़ा हो चुका है और उन लोग का जो गलियारा है एकदम भूल भुलैया की तरह बहुत सारे दरवाजे आ गए। जैसे उस होटल में अपनी खुद की एक जान है जो अपने आप को बड़ा 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 और बड़ा करते जा रहा है। प्रिया को उस बुढ़े आदमी की चेतावनी याद आ गई। वो सब धीरे धीरे जाके एक कोने में बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे कि हाँ, अब इस रात को तो भाई वो लोग जा नहीं पाएंगे कहीं, इसलिए लोग सुबह का इंतजार करेंगे। जो मेन दरवाजा था उसके नीचे से छाया नाच रहा था। एकदम वैसा लग रहा था उन लोग को जैसे कि दरवाजे के उस साइड कोई खड़ा है और उसकी परछाई दिख रही है। वो नीचे से छोटी जगह होती है ना, वहां से देख रहे थे। जैसे जैसे सुबह हुआ वो परछाई गायब हो गई और जैसे सुबह हुआ होटल बिल्कुल वैसा था जैसे वो लोग आए थे। कुछ नहीं हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब वो ग्रुप ने बुढ़े से पूछा कि वो बेसमेंट में इतनी सारी फोटो कहाँ से आई, तो उस बुढ़े ने जवाब दिया कि यहाँ कोई बेसमेंट नहीं है, ना ही कोई फोटो
फोटो है। जब उन्होंने दिखाया कि वो देखो हो रहा बेसमेंट, तो उसने बोला कि वहाँ कोई बेसमेंट नहीं है, ना ही वहाँ कोई दरवाजा है। जब सब लोग वहाँ गए देखने के लिए तो सब हैरान कि वहाँ कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। सब हैरान हो गए और जो लड़की गुम हुई थी वो भी मिल गई कि वो अपने कमरे में ही थी। ये सब सुन के उन लोग बहुत ज्यादा डर गए और सुबह ही उन लोग ने खाली कर दिया रूम, वापस अपने घर निकल गए। तो बेसमेंट क्या था, जो फोटो लगी थी वो क्या रियल थी, किसी को कुछ नहीं पता। ये एक मिस्ट्री है होटल की।